Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. बच्चों हम क्लास 3 में हिंदी टेक्स्ट बुक में एक नया लेसन एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मन करता है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। हाँ, मन करता है बच्चों। मन करता मतलब क्या होता है? आपकी चाह, आपकी जो विश रहती है, जैसे आपका जो दिल चाहता है वो आप करते हो। जैसे आपको कभी खेलने को मन करता है, कभी आपको पढ़ाई करने को मन करता है, कभी आपको टीवी देखने को मन करता है। ये सब आपकी चाहत रहती है, आपकी विश रहती है, आपकी मनोकामना रहती है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अभी यहाँ पे बच्चों मन करता है कि मतलब ना आपकी विश, आपकी ख्वाहिश, मतलब कभी कभी आपको बहुत बहुत कार्टून देखने को मिलता है, कभी कभी आपका दिल चाहता है कि मैं खूब खेलूँ, खूब वीडियो गेम खेलूँ, कभी आपको दिल चाहता है कि मैं आइसक्रीम खाऊँ, चॉकलेट खाऊँ, बर्गर खाऊँ, पिज़्ज़ा खाऊँ, खूब घूमूँ, खूब मज़े करूँ। कभी कभी आपका मन करता है कि मैं बोलते हैं ना आकाश को छू लूँ, मैं बोलते हैं ना बहुत बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँ, मैं बोलते हैं ना मैं वो सब कर डालूँ जो मेरे बस में हो। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इस कविता में एक बच्चा है जो क्या कह रहा है कि अगर काश में सूरज होता तो सूरज बनकर आसमान में दौड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं बच्चों, आप सूरज बन सकते हो। आप लोग लिखाई करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे तो आप लोग क्या बन सकते हो बच्चों? डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, जो भी आपकी विश है, जो भी आपके पेरेंट्स चाहते हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, उस पे आप अपना करियर बना सकते हो। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, सोल्जर बनना है, ऑफिसर बनना है, बहुत सारे वकील बनना है, लॉयर, होटल मैनेजमेंट करना है, बहुत सारे करियर, इंजीनियर बनना है, बहुत सारे ऐसे करियर है, वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस कविता में एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है? इस कविता में एक बच्चा वो क्या कह रहा है कि काश अगर मैं सूरज होता तो सूरज बनकर आसमान में क्या लगाता? दौड़ लगाता। हाँ हाँ। अब वो क्या कहता है कि अगर काश मैं चंदा होता मीन्स चांद होता तो मैं तारों पे अकड़ दिखाता। हाँ, तारों पे मतलब तारों पे जो सितारे रहते तारों पे अकड़ दिखाता। अगर मैं सूरज बन के रहता तो मतलब आसमान में आसमान में दौड़ लगाता। अगर मैं सूरज बन जाता तो आसमान, जैसे सूरज किस तरह आसमान में रहता है, हाँ, आसमान में हमें नज़र आता है, इस तरह क्या कह रहा है कि अगर मैं चाँद होता तो, अगर चाँद होता तो मैं तारों पे अपना अकड़ दिखाता कि मैं ये हो जाऊँ। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। अभी यहाँ पे इस कविता में बच्चा क्या कह रहा है? मन कर रहा है कि बाबा बनकर घर पे अपना धौंस जमाऊं। मतलब एक बड़ा सा, जैसे आपके घर में दादा रहते हैं, नाना रहते हैं या पापा रहते हैं, वो आपके बड़े रहते हैं, वो आपके बड़े आपको हमेशा हमेशा सही सलाह देंगे, बेटा ये गलत है आपके लिए, ये आपके लिए सही है, आपको सही मशवरा ही देंगे। तो यहाँ पे तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि मन करता है मैं बाबा बनकर घर पे धौंस जमाऊं। मतलब रहता है ना, हम कभी देखो लेट होते हैं, स्कूल के लिए लेट होते हैं या ट्यूशन के लिए लेट होते हैं, या कभी हम घर पर देर से आते तो हमारे मम्मी पापा और आपके घर में जो बड़े दादा रहते हैं, दादी रहते हैं, और बड़े जो रहते हैं, नाना रहते हैं, वो आपकी फ़िक्र लगाते हैं ना, बेटा आप इतना देर क्यों लगा दिया, आपको घर आने में क्यों लेट हो गई। तो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके बड़े हमेशा आपका हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। अभी यहाँ पे इस कविता में एक बच्चा क्या कह रहा है कि अगर मैं पापा बन जाऊँगा तो पापा बन जाऊँ और मैं अपनी मूंछ बढ़ाऊँ। अभी देखो बच्चों, आप लोग बहुत छोटे हो, अभी आप क्लास 3 में हो। हाँ, अभी आपको पापा बनने में बहुत टाइम है। जब आप बड़े होगे, हाँ, जब आपका करियर बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, अच्छे ऑफिसर बन जाओगे, पढ़ लिख कर जवान हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तब आपकी शादी होगी, तब जाके आप पापा बनोगे, तब जाके आपकी मूंछ आएंगी। अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी आपके पढ़ने लिखने की उम्र है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। हाँ, अभी यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है? काश मैं तितली होता। तितली मतलब कहाँ पे रहती बच्चों? बाग बगीचे में होती, पार्क में होती, गार्डन में, वो फूलों पे बैठती हुई, फूलों के आसपास उड़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, एक लड़का क्या कह रहा है? काश मैं तितली होता तो मैं दूर दूर उड़ता। हाँ, ये हमारी मतलब मन करता, हमारी एक इच्छा है। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। हाँ, क्या करता है? मन करता है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मतलब क्या बोल रहा है कि काश मैं कोयल बन जाता, कोयल जैसा परिंदा बन जाता। हाँ, क्या बन जाता? मीठे मीठे बोल, कोयल की बोली कितनी प्यारी होती है, बहुत ही मिठास मधुर सा बोलता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा
कि अगर मैं चिड़िया बन जाता तो कैसे चू चू चिड़िया किस तरह करती है, चू 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 ची चू 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 बोलती है ना, उस तरह शोर मचाऊँ। मन करता है चरखी लेकर कर पीली लाल पतंग उड़ाऊँ, मतलब मन करता है मतलब चरखी लेके। यहाँ पे एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है, वो क्या क्या इमेजिन कर रहा है, क्या क्या सोच कर रहा है। मैं काश मैं कोयल बन जाता तो मीठी बोली बोल बनता, अगर मैं तितली बन जाता तो मैं उड़ता, हाँ दूर दूर तक उड़ता, अगर मैं परिंदा बन जाता तो चीची चीचू चूचू चूचू बोलता। हाँ, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊँ, मतलब चरखी कैसे होती है, मतलब उसका क्या मन करता है कि मैं पीली लाल लेके, पीली और लाल कलर की जो पतंग होती है, रंग बिरंगी पतंग होती है ना बच्चों, रंग बिरंगी पतंग होती है ना। मतलब मन करता है पीली लाल रंग लेके कलर पतंग लेके मैं आकाश में उड़ाऊँ, हाँ चरखी लेके उड़ाऊँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बच्चा बच्चों आपको नज़र आ रहा है, इसके राइटर कौन है, हमारे जो इस कविता के लेखक कौन है, सुरेंद्र विक्रम। उन्होंने बहुत ही अच्छी खूबसूरत अंदाज में इस कविता को लिखा है। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं एक लड़का है इस कविता में क्या है बच्चों, एक लड़का है, हाँ एक लड़का है, एक लड़का है, मतलब वो सोच रहा है, मजे मजे में सोच रहा है कि काश मैं क्या होता। सबसे पहले वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं सूरज होता तो मैं हवाओं में दौड़ लगा, आसमानों में, सॉरी आसमानों में दौड़ लगाता। सबसे पहले उसका क्या, उसकी क्या उसका मन करता है कि सबसे पहले अगर मैं सूरज होता तो आसमानों में दौड़ लगाता। फिर बाद में क्या कहता है, अगर मैं चंदा होता तो, चांद होता तो मैं तारों पे क्या लगाता बच्चों, तारों पे अपना अकड़ लगाता, तारों पे अपना अकड़ लगाता। फिर बाद में क्या कह रहा है, अगर मैं बाबा बन जाता, बाबा मतलब दादा या नाना बन जाता तो घर में एक धोस जमाता, मेरी हुक्म चलती। अगर मैं पापा बन जाता तो पापा की तरह, पापा की मूंछ किस तरह रहती है, इस तरह पापा की मूंछ किस तरह होती है, इस तरह पापा की तरह मूंछ होती है। हाँ हाँ, अगर बोलते ना अगर मन करता तो मैं क्या होता बच्चों, क्या तितली बनकर उड़ता। तितली किस तरह उड़ती है, हाँ बगीचे में, बागों में, पार्क गार्डन में इस तरह घूमती है ना। इससे अगर मन करता कोयल बन जाता तो मैं मधुर मधुर सा बोलता, अगर चिड़िया बन जाता तो मैं चीची चूचू बोलता, अगर मेरे पास चरखी होती है तो क्या करता, लाल पीले रंग की मैं चरखी को खूब उड़ाता। तो यहाँ पे बच्चों इस कविता में क्या है, एक बच्चे ने अपनी चाहत बताई है। हाँ, जैसे बच्चों आपकी चाहत होती है ना, मुझे मन कर रहा है, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है, मुझे गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मुझे वीडियो गेम खेलने का मन कर रहा है। ये आपकी ख्वाहिश होती है, आपका मन रहता है कि आपके ये विश है, आपकी एक बोलते हैं ना आपकी मनोकामना है, आपकी बोलते हैं ना आपकी चाहत है कि आपको। लेकिन बच्चों में ये इस कविता से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हम देखो सूरज चाँद तो नहीं बन सकते ना, जो हमारे बस में हम वही बन सकते हैं। हाँ, हम पापा ज़रूर बन सकते कि आप बच्चों बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे, जब आपकी शादी होगी तब आप पापा बन जाओगे, और उससे भी बड़े हो जाओगे, आपके पोते होंगे, नवासे होंगे, तब आप दादा बन सकते हो। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो पॉसिबल है बन सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको भगवान ने, गॉड ने इंसान बना के भेजा है, तो आप चिड़िया तो नहीं बन सकते ना, और ना ही आप तितली बन सकते हो। आप जैसे हो जिस हाल में, हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि ये एक बॉय है, जो अपना एक लड़का है जो सोच रहा है कि काश मैं ये होता तो ये करता, ये होता तो ये करता। वो अपनी चाहत बता रहा है कि मैं सूरज बनता तो क्या करता, आसमानों में दौड़ लगाता, चंदा रहता तो तारों पे अकड़ जमाता, और बाबा रहता तो घर में धोस जमाता, पापा रहता तो मेरी मूंछ बड़ी होती, अगर तितली होता तो मैं उड़ता, परिंदा कोयल रहता तो मैं मीठी मीठी बोली बोलता, अगर परिंदा रहता तो चींची चूचू बोलता, अगर मेरे पास चरखी होती तो मैं लाल पीली रंग की पतंगे आसमानों में, आकाश में उड़ाता। तो इस तरह बच्चों आपकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होगी जो आपकी, मैं तो चाहती हूँ गॉड आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे, लेकिन कुछ चीज़ें पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल है। तो आपको हमेशा गॉड से प्रार्थना करना चाहिए, आप कि आप जिस हाल में, हमें गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।